दोस्तों, रोज़ की तरह लिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान शिव ने पार्वती माता को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समस्त जीवन के वृत्तांत का और किस रूप में परमात्मा का अवतरण होता है और परमात्मा के कितने रूप हैं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में और भगवान की आस्था के विषय में ऋषि मुनियों का क्या सौजन्य रहा है और हृदय में ऐसा विचार कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जो सगुण और निर्गुण रूप में परमात्मा का स्वरूप एक ही है और इस सांसारिक परिवेश में, इस सृष्टि में निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, क्योंकि अनेक मनगढ़ंत बातें हमारे अंतःकरण में विराजमान होती हैं जो श्री हरि को की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हैं, फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। तो भगवान शिव पार्वती जी को, माँ पार्वती उमा जी को इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो उनका स्वरूप है, विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप हैं उनका विधिवत वर्णन करते हैं, जिन्हें वायु का रोग यानी अनेक प्रकार के भ्रमों से, रोगों से यानी अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की व्याधियों से त्रस्त जो लोग हैं, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो अनेक प्रकार के विषयादि भोगों में और अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने मन में विभिन्न प्रकार के भ्रमों को पैदा करते हैं, संशयों को पैदा करते हैं। तो उन सबका को समाप्त करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में वह कलयुग के पापों का अंत करने के भावों का संचार छुपा हुआ है और जो महामोह रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान को हमेशा के लिए समाप्त करने के भावों का संचार उनके अंतःकरण में है। अपने हृदय में ऐसा विचार कर समस्त शोक, संदेह, संशय, भ्रम को छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणों को भजो और हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का जो सृजन मैं अपने वाणी से कर रहा हूँ, उनका अगर अंतर मन से जो ध्यान रखेगा, वह परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करने में सुनाओं से हम यानी जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं और जैसे जल और ओले में भेद नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के स्वरूप में सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए
सूर्य है, और उसके लिए मोह का प्रसंग भी जैसे कहा जा सकता है। तो भगवान श्री रामचंद्र की सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के समान है, और वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, और भगवान है वहाँ। तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल का जब उदय हो जाता है तो अज्ञान रूपी रात्रि हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। विज्ञान रूपी प्रातःकाल के उदय होते ही भगवान को नित्य ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति हमें होती है। तब हम सगुण और निर्गुण के बीच में किसी प्रकार का भेद नहीं मानते। तो हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, इस सांसारिक जगत में हर्ष है, शोक है, ज्ञान है, अज्ञान है, अहंता है और अभिमान है, दंभ है। ये सब जीव के धर्म है। कोई भी प्राणी जिस स्वरूप में अवतरित होता है, तो श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है और परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुण्य है। इस बात को सारा संसार जानता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पुरुषोत्तम रूपी चरित्र का लोग गुणगान गाते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रवकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायु मात। तब भगवान शिव ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पुराण पुरुष प्रसिद्ध यानी पुरुषोत्तम के अवतारी प्रकाश के अपार भंडार और सभी रूपों में जो प्रकट है, यानी उनके अनेकों रूप हैं। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं, जा सके खलकी। भगवान की अनुकंपा जिस पर हो जाती है वह प्रकाश के एक पुंज के समान जिनका दिव्य स्वरूप है और अनेक रूपों में वह प्रकट होते हैं। कभी वह सगुण दिखते हैं, कभी निर्गुण दिखते हैं, कभी उनका आकार दिखता है, कभी निराकार दिखते हैं, कभी आदि है उनका, कभी अंत है, यानी उनका न आदि है न अंत है। तो अपार आभा से सुसज्जित जीव इस संसार में जब जीव, माया और जगत सबके स्वामी जो हैं वे ही रघुकुल मणि जो हैं, रघुकुल के शिरोमणि और रघुकुल के मान मर्यादा के स्वरूप को हमेशा इस जगत में चरितार्थ करने वाले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो श्री रामचंद्र जी ही मेरे सबसे बड़े स्वामी हैं और बिनो हरि भगति मोहि ज्ञान न भावा। और ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवा करके प्रणाम किया और भगवान के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और आस्था और आसक्ति के साथ समर्पण की भावनाओं का संचार किया। तो रामचरितमानस में जिस प्रकार से दोस्तों बालकांड में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अपार स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का, सगुण निर्गुण के भेद को, जिनके अंतःकरण में सगुण और निर्गुण के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है, शंका है और संशय है, भ्रम है, तो वह हमेशा के लिए उसका भ्रम समाप्त हो जाएगा। इसलिए उमा पार्वती से कहते हैं कि इस प्रकार के भ्रमों से हमेशा दूर रह करके परमात्मा के प्रति सूर्य की किरणों के समान मेरे
जो वचन हैं और जो भगवान की आसक्ति से मुझे जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान की पराकाष्ठा के स्वरूप का आनंद तुम्हें भी लेना चाहिए। ऐसा पार्वती जी से भगवान शिव जो है अपने पूर्ण समर्पण के भावनाओं से भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को के भावों का समर्पण करते हैं। और वही श्री राम जी मेरे सबसे बड़े स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने मन वचन वाणी मनसा वाचा कर्मणा से मस्तक नवाकर भगवान के स्वरूप को याद किया और प्रभु में किस प्रकार से लीन हुई। इसी प्रकार पार्वती जी के संशय को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने अपने जीवन को जिस प्रकार से राममय बनाने का प्रयास किया, वही भाव पार्वती जी के अंतःकरण में भी वह डालना चाहती थी। उन्हीं भावों से उनकी आसक्ति को जागरूक करना चाहती थी। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था के भावों का के ज्ञान के रहस्य को की वास्तविकता को उजागर करना चाहते थे। तो भगवान शिव ने दोस्तों आत्मा समर्पण करके जिस प्रकार भक्त सर्वदा निश्चिंत हो जाता है और वह पूरा जीवन अपना भगवान में समर्पित कर देता है, उसे अपने लौकिक और पारलौकिक किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं रहती। तो एक मनुष्य दोस्तों पाठशाला चलाता है, रात दिन उसकी चिंता में लगा रहता है। यदि कोई योग्य संपत्तिशाली सज्जन उस काम को संभाल ले तो फिर वह निश्चिंत हो जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए जब पार्वती जी को पूर्ण रूप से निष्ठावान बनाने के भावों का संचार किया, तो वही मनुष्य दोस्तों जो कभी कभी उसका काम करता है वह उसे कोई चिंता फिर नहीं सताती है। तो इसी प्रकार जैसे कोई आदमी अपना काम किसी योग्य व्यक्ति को सौंप कर पढ़ दे जाए तो उसे पीछे के काम का कोई भी फिक्र या चिंता नहीं रहती है। तो ऐसे ही जो अपने आप को भगवान के को समर्पण कर दे, अर्पण कर देता है, तो उसके लिए भय और चिंता का कोई भी स्थान इस संसार में नहीं रह जाता है। तो उसके आनंद का पार ही नहीं रहता है, अपार आनंद की छवि विराजमान हो जाती है। जिस प्रकार शिव जी को अपार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के भावों का संचार हुआ। जैसे किसी कंगाल यानी जिसके पास कुछ भी नहीं होता है लड़के को कोई करोड़पति दत्तक गोद ले देता है। कितने ऐसे प्रसंग होते हैं दोस्तों जो जिसको ज़रूरत होती है वह ऐसे प्रकरण प्रसंग हमारे जीवन में दिखते हैं। वह बड़ी प्रसन्नता से उस पिता की गोद में जाकर बैठ जाता है और वह बेफिक्र हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है। वह जानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हूँ और अब मैं करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी हूँ। तो उस पिता की गोद में बैठकर उसको जो अपार बड़ा ही आनंद की अनुभूति जो उसके अंतःकरण में होती है, क्योंकि उससे अन्न वस्त्र की चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। और तो यह एक मनुष्य की गोद में बैठने की बात है दोस्तों। जो उस परमात्मा को अपना समर्पण कर देता है उसके आनंद का क्या ठिकाना है, उसके आनंद का क्या रहस्य है। इस प्रकार भगवान शिव जो है आनंद की अनुभूति में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं।
तो वहाँ भय की बात ही कहाँ रहती है। फिर भय, रोग शोक दुख दारिद्र भय सब दूर हो जाते। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गई सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। तो सब लोग, कोई भी दरिद्र था, साधारण लक्ष्मी वान की गोद में बैठने वाले को भी भय कभी नहीं सताता है। क्योंकि एक कंगाल व्यक्ति को, एक कंगाल बच्चे को अगर इतनी बड़ी गोद का वह मालिक हो जाता है, तो परमात्मा को सर्व सामर्थ्यवान जिस प्रकार हम मानते हैं, उसी प्रकार वह उसके लिए परमात्मा के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। उसकी गोद में भय का नामो निशान रहता है, और वहाँ पहुँचकर वह फिर शांति का एहसास करता है, आनंद की अनुभूति करता है। तो भगवान की गोद में बैठने वाला तो उनके स्वार्थवश, उनके बाण पड़ने पर उसका सच्चा चिंतन कर सकता है। तो दोस्तों, यह उसकी निजता और कृतज्ञता है। परंतु परमात्मा की गोद में कोई उस स्वार्थ से नहीं बैठता है। उसको इसी बात में बड़ा आनंद होता है कि प्रभु ने मुझको अपना लिया है। जिस प्रकार काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपनी गोद में बैठा करके ब्रह्मांड की सत्य साया का दिव्य दर्शन कराया, तीनों लोगों का दर्शन कराया। तो बड़ी विलक्षण बातें हैं दोस्तों। ये एक करोड़पति वायसराय से मिलने जाता है, और उसके साथ 2-4 आदमी हैं, और वह लड़का भी है जिसे उसने दत्तक लेने का विचार किया है। वायसराय पूछते हैं कि लड़का किसका है। वह लड़का कहता है कि मैं इनका हूँ। परंतु जहाँ तक वह करोड़पति स्वयं अपने मुंह से यह बात स्वीकार नहीं कर लेता है, वहाँ तक वायसराय उसकी बात नहीं मानते। यदि दूसरी बार वही लड़का अकेला जाता है, तो वो वायसराय उसको कोई स्वागत नहीं करते। कहते हैं कि सेठ का पत्र लाओ, और तुम ही तो कहते हो कि मैं उनका हूँ। उन्होंने वही स्वीकार किया है। इस प्रकार उस लड़के का कहने का जो कोई भी विशेष असर उनको नहीं पड़ता है। तो वह लड़का अपने मुंह से कहता है कि मैं इनका हूँ। तो इसमें इसे जो आनंद की छवि है, वह उसको प्राप्त नहीं हो। तो उस धनवान को दोस्तों, जो करोड़पति है, यह कहने को मिलता है कि वह मेरा है। तो इसी प्रकार अभी तो हम ही कह रहे हैं कि हम आपके हैं। यानी जिस दिन प्रभु भगवान परमात्मा हमें स्वीकार कर लेंगे और कहेंगे कि तू मेरा है, तो उसी दिन हम सच्चे उनके होंगे। इसे परमात्मा अपनाते हैं, जिसे परमात्मा पूर्ण निष्ठा के साथ भावों से अपनाते हैं, और उसके वास्तविक आनंद को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं, प्रेम है। तो दत्तक गए हुए लड़के को यदि पिता कह देता है, तो वह विरुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि वह तो धन के लोभ के कारण। परंतु जो निष्काम प्रेम वाले अपने आप को भगवान में समर्पित कर देते हैं, उनके शरीर के तो यदि टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो भी वह अपना अहोभाग्य ही समझते हैं। यही भाव भगवान शिव। तो
तो इसीलिए पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कई शिव नायु मात। यानी जो पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुरुष प्रसिद्ध की बातें करते हैं तो प्रकाश के भंडार के समान भगवान राम का स्वरूप है। सब रूपों में वह प्रकट हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी के रूप में हैं। वे ही श्री रघुकुल मणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो इसी स्वरूप में दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों आज का पंचांग जो है, आज 31 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3:22 से प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी प्रातः। उसके उपरांत द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग है 12:03 तक। उसके बाद जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा आज दोस्तों धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों 12:08 से 12:51 तक। और अमृतकाल आज का दोस्तों 7:14 से 8:21 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:36 से 6:24 तक। राहु काल इसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 3 बजे से 4:17 तक। सूर्य आज 7:14 तक उदय होंगे और 5:35 तक अस्त होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांगों के भावों का समीक्षा है। आज किसी भी शुभ कार्य को और शुभ दिन माना गया है, शुभ कार्य को कर सकते हैं। मंगलवार का दिन है, तभी कहा है मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जपत पुरारी दीन दयाल विद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी का पुनीत दिन माना जाता है। भगवान हनुमान जी रामचंद्र जी के दूत थे। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हमेशा रामचरितमानस में जब हम हनुमान चालीसा का अध्ययन करते हैं तो हमें हनुमान जी के स्वरूप और उनको भगवान रामचंद्र द्वारा दिए गए शक्ति की का वर्णन उनके पूरे संवाद में मिलता है। मंगलवार को जल में भगवान हनुमान जी जल में मंगल ही करने। मंगलों को यानी मंगल का मतलब होता है शुभ कार्यों के दाता हैं। हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगलवार को शुभ माना जाता है। मंगल की प्रकृति दोस्तों उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी का और मंगल देव को समर्पित। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना गया है और इनका बार बार मंगल ही मंगल होता है। उनकी कुंडली में मंगल उच्च स्थान पर बैठे रहते हैं और मंगल देव और हनुमान जी का एक ही दिन जन्म हुआ था, इसीलिए मंगल को भगवान हनुमान जी का ध्यान किया जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है। और कुंडली में किसी भी जातक के मंगल की अच्छी स्थिति होने से भाई मित्र अपने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनते हैं और जातक उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य का यह दिन शक्ति का प्रतीक के रूप में माना जाता है और अनेक प्रकार के शुभता के कार्य का मानक है। तो हनुमान चालीसा हनुमान जी को दीपक प्रज्वलित करके और माला अर्पण करनी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार
वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या धीमुई हरऊं कलेश विकार। तो हनुमान यानी मंगलवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह वफादार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और शक्ति और हट्टे कट्टे होते हैं। और भगवान हनुमान जी को यानी लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, फल अर्पित करने चाहिए। हनुमान फल को प्राप्त करते हैं। और मंगलवार को किसी प्रकार के भी और अशुभ कार्य यानी बाल नाखून इत्यादि काटना वर्जित माना गया है। और मंगलवार को बेसन के लड्डुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए। हनुमान की कृपा शक्ति की प्रतीक के रूप में मानी जाती है और मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के और रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन यानी सुंदर कांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्षी को देने वाले भगवान नाशय रोग हरेश पीरा जबद निरंतर हनुमत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नव निके दाता अजबनी में जानकी माता। राम रसायन डुमरे पाशा सदा रहु रघुपति के दासा। विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता बन बसिया। तो भीम रूप धर असुर सहारे सिया राम के का सहारे। लाय सजीवन लखन जाए श्री रघुनाथ हरे सुलाए। तो यह संवाद जासु आवा रघुपति चरण भगत सोई भावा। तो हरन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। सकल विघ्न व्यापी नहीं थे ही। भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को इस प्रकार का वरदान दिया था कि वह कलयुग के देवता कहलाए। और कलयुग में सृष्टि में जब भगवान हनुमान जी का वास माना जाता है और इसलिए कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान की पूजा पाठ करना सबसे ही महत्वपूर्ण मानी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने दास के रूप में, सेवक के रूप में हनुमान जी को अपने भाइयों से भी ज़्यादा स्नेह और प्रेम भक्ति के प्रतीक के रूप में माना। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में विश्राम नहीं किया। जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का यानी उनके वानरराज सुग्रीव से मित्रता हुई और तभी से हनुमान जी उनके परम भक्त बन गए। और उसी भक्ति के परिणाम स्वरूप सीता जी की खोज करके उन्होंने सारी लंका, रावण ने जिस प्रकार से सीता जी का हरण किया तो रावण को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया और पूरी लंका को भस्म करने में हनुमान जी ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको अमरत्व का वरदान दिया। और इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं समाधि लेकर के हनुमान जी को इस सृष्टि की रचना के साथ हमेशा अवतरित रखने का वरदान दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार रामचरितमानस में भगवान हनुमान जी का जो वर्णन है वह बहुत ही सार्थक है और मानव जीवन को का कल्याण करने के लिए अभूतपूर्व है। तो जब यानी रामचंद्र जी को एक विवेक रूपी सारथी के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई और
अनेक प्रकार की जो वन में 14 साल तक उन्होंने वन की लीलाएं की, उन लीलाओं में अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को, अपने उदारता को हमेशा के लिए विराजमान रखने के लिए, इस संसार में चेतना के सागर को उजागर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान में मानव को क्रिया योग का ज्ञान दिया। उन्हें महाभारत के युद्ध का चित्रण हर मानव के जीवन को ही माना। मनुष्य के अंदर धर्म के लक्षण दान, दया, तप, शौच और संतोष आदि को पांडव माना तथा समस्त दुर्गुणों को कौरव माना। तो इस प्रकार मानव इन दोनों सेनाओं के युद्ध में फंसा रहता है। तो जब अपने सत्कर्मों के द्वारा और उनके अंदर पांडव प्रबल हो जाते हैं तो वह महाभारत का युद्ध जीतकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इसी कड़ी में युद्ध के शुरू में अर्जुन ने के विषाद के फलस्वरूप अपना गांडीव रथ भी रख कर कहा कि हे भगवान, यदि कौरव मेरा वध ही कर देंगे तो यह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। तो अब यदि इसी को आधुनिक जीवन में हम देखें तो पाते हैं कि आज के मानव ने अपने दुष्कर्मों के द्वारा कौरव सेना को बलिष्ठ कर दिया है तथा आखिरकार इस सेना की प्रबलता के कारण यह भी अर्जुन की तरह इन अवगुण रूपी कौरव सेना के हाथों मारे जाने से अपना कल्याण समझने लगता है। परंतु उस समय यदि उसे सद्गुण रूपी भगवान श्री कृष्ण मिल जाते तो वह उन्हें बताते कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाश और लीला और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, इनको सहन कर और इस प्रकार दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। यह मोक्ष के योग्य होता है और इस विवेक रूपी सारथी को मजबूती प्रदान करते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपना विवेक रूपी सारथी बनाया। जप है, शौच है, दया है, दान है, वह संतोष तप के द्वारा मानव कामनाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। इसीलिए हनुमान जी ने जो है लंका में प्रवेश करके अनेक प्रकार के राक्षसों से युद्ध किया और शौच के द्वारा दुर्गुण रूपी जो वहाँ के अत्याचार वहाँ फैला था, अपने ज्ञान के, अपने शौर्य से जो दुर्गुण रूपी कचरा था उसका सफाया किया, राक्षसों का अंत किया तथा दया, दान व संतोष के द्वारा मन के संसार में भटकने से रोकने के लिए सहायक बने। तो इस प्रकार दोस्तों संतुलित और नियंत्रित हुआ मनुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार की सहनशीलता, संतुलन और नियंत्रण को मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक प्रकार के उदाहरण को पेश किया,
तो विजय रथ पर सवार होकर वही हनुमान रूपी विवेक के द्वारा जीवन के युद्ध को बड़ी सुगमता से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो यही भाव हमको रामचरितमानस की प्रेरणाओं से, और जो इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि जो पुराण पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, जो प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, सगुण हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, अजन्मा हैं और साकार हैं। तो जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, जो वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र मेरे परम स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवा कया। जिस ब्रह्म नहीं समझई अज्ञानी, प्रूपर मोह धरई जड़ पानी, यथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यूं बांध सकई को विचारी। तब भगवान शिव कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र पर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार की लीलाओं को उन्होंने किया, मानव चेतना को जगाने के लिए, जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर को विचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितौ जो लोचन उंगली लाई, प्रकट जुगल सजिते ही भाई, उमा राम विषिक असमोहा, नभ तम धूर्ज मसुहा। जो मानव आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। और हे पार्वती सुनो, श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना ही जैसा आकाश में अंधकार के धुएं और धूल का जैसा दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता है। उमा राम विषेक असमोहा, नभ तम धूल जिमसोहा। और उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। तो विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक तय एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि बधि। यानी विषय है, विषय करण सुरजीव समेता, विषय है, इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा है। ये सब सकल एक तय एक सुचेता, ये सब एक ही सहायता के एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, और इंद्रियों से देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा के प्रकाश से होता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि बधि सोई। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इस सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी मेरे अंतःकरण में हमेशा इस विश्व में, इस संसार में, इस सृष्टि में विराजमान है। तो जगत प्रकाश प्रकाशक राम। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, जैसे कि भगवान शिव जो है साक्षात रूप में, दिव्य स्वरूप में अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता तैं जड़ माया, भास सत्य वो मोह सहाय। तो वह कहते हैं कि यानी यह जगत जो है प्रकाश्य है, दृश्यमान है, और यह सूर्य की किरणों से जिस प्रकार आभामय छवि इसकी दिखती है, और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं।
और वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से, जिनकी कृपा से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जब जड़ होती है का मतलब यह है जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासु सत्यता ते जड़ माया भार सत्य यो मोक्षाय। यह परमात्मा का स्वरूप है। यह जगत पूरा प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी के प्रकाशक है। इस जगत को की ज्योति, इस जगत में ज्योति यानी ज्योतिमान बनाने के लिए भगवान का प्रकाश, दिव्य प्रकाश सूर्य के रूप में मानव चेतना को जगाने और मानव के लिए जितना हितकारी है, वह कृपा भगवान रामचंद्र जी ने इस संसार को पूरा प्रकाशवान बनाया है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से मोह की सहायता पाकर जो मूर्ख होते हैं, जो जड़ होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो भी सत्य को ही भाषित करते हैं, सत्य की पराकाष्ठा में समर्पित हो जाते हैं। तो रजत शीप महभास जिमी जथा भानु कर बार हृदय विमसा तिहु काल सोई भ्रम न सकई को उतार। तब भगवान शिव कहते हैं कि जैसे शीप होता है, समुद्र के किनारे पर शीप मिलता है, चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई भी प्रतीत होती है। अगर समुद्र में पानी नहीं भी होता है, अगर सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं तो वह चमकता रहता है। हमको इस प्रकार का जो मृग मरीचिका होती है, उनको इस प्रकार का अनुभव होता है, एहसास होता है। तथा भी मसाते हूँ काल सोई भ्रम न सकई कोई तार। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तीन काल जो हैं उन कालों में यह प्रतीति जो है झूठ साबित होती है। तथापि क्योंकि सूर्य की किरणों को पाने में जब इसमें सूर्य की किरणें आच्छादित होती हैं तो यह चांदी सी दिखती है। तथापि इस भ्रम को कोई हमेशा आच्छादित रहता है और भ्रमवश जो है हम वास्तविकता को, अज्ञानता के वश वास्तविकता को पीछे रह जाते हैं, भूल जाते हैं, उसको अपने संज्ञान में नहीं रखते हैं। तो जैसे शीप से चांदी और सूर्य की किरणों में पानी के बिना भी वह प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, इसको कोई सत्य नहीं कर सकता है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। जब हमारे अंतःकरण में हमेशा के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है कि हम भ्रमवश, अज्ञानवश और अपने अहंकारवश भ्रम माया जाल में फंसे रहते हैं, तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके ही हम अपने भ्रम की विषाक्तता को समाप्त करने में समर्थवान हो सकते हैं। तभी हमें इसी तरह यह संसार भगवान में आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जब तक हम जागते नहीं हैं और हमको चेतना नहीं आती है, ई विधि जग हरि आश्रित रही तथापि असत्य देत दुखाही। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख हो। यानी इसी प्रकार अज्ञानवश जब हम संसार में भगवान के आश्रित जो रहते हैं, यद्यपि वो असत्य है
तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो वह बिना जागे जब उसको भगवान के का वास्तविक आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो जाती है, तब तक वह इस माया जाल के बंधनों में फंसा रहता है और वह उसका दुख कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो दुख तभी समाप्त होगा जब हमको चेतना आएगी, परमात्मा का वास्तविक परमात्मा की आसक्ति के बारे में हमको हमारे अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम लोभ है, मोह है, भ्रम है, संशय है, मोह है, जब इस बुराइयों को त्याग करके परमात्मा की आसक्ति पर अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन हमेशा के लिए, हमारा भ्रम जो है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब हम यानी सीप में चांदी की अनुभूति नहीं करने पाएंगे और वास्तविकता में हमारा ध्यान केंद्रित होगा और मन, वचन और वाणी से हमारे अंतःकरण में शुद्धता का समावेश होगा जब परमात्मा की प्राप्ति हो। तो भगवान रामचंद्र जी की वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए शिव ने पार्वती जी को जिस प्रकार से आसक्त किया, उन भावों का वर्णन आज के प्रसंग में सबके मंगल भोग की कामना के साथ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे और इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में हमें अनेक प्रकार के भ्रम है, लोभ है, मोह है, संशय है और दंभ है, इन विचारों को त्याग करके परमात्मा की आसक्ति पर विश्वास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन शिव और पार्वती के संवाद से जो ज्ञान सीख शिव जी पार्वती को देते हैं, वही सीख का वर्णन किया है। वही हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा हमें किसी प्रकार के भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम जाल की भंवर से हमें हमेशा अपने को उस परमात्मा की आसक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम। सब पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे।